भाई, बड़ी निफासत से काम करती है। कौन अम्मी? मेरी बहू। चमका के रख दिया बावर्ची खाना। उमर, उमर उठ जाए, लेट हो रहे हैं। इतनी जल्दी? थोड़ी देर और सोने दो मुझे। फिर आप नाराज होंगे और कहेंगे कि मेहरबानों ने मुझे टाइम पर उठाया नहीं। उठें। चलो उठ जाता हूँ, अगर तुम कहती हो तो। चलें, शाबाश, तैयार हो जाए। मेरे कपड़े निकाल दो। कौन से? जो तुम्हारा दिल से। मैं आता हूँ। उमर, आपने अलमारी की चाबी कहाँ रखी है? मैंने कोई खजाना नहीं छुपाया हुआ जो उसकी चाबी संभालूंगा। आपने तो कहीं नहीं देखी ना? मेहरबान, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। ये मजाक तुम बाद में कर लेना, मेरे कपड़े निकालो प्लीज। उमर, मैं उसे अलमारी में ही लगा रहने देती हूँ। इतनी सारी चाबियां, मैं कौन कौन सी संभालूं? मैंने उसको नहीं निकाला वहां से। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मुझे मेरे कपड़े चाहिए। इस कमरे में मेहरबानो मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं आता। तुमने ही कहीं पे रख दी होगी चाबी, ढूंढो और मेरे कपड़े निकालो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा आओ, बैठो, नाश्ता करो। अम्मी, मेरी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। या अल्लाह, अब चाबी नहीं मिल रही। इस घर में आखिर हो क्या रहा है? मैं तंग आ गई हूँ तुम लोगों की लापरवाहियों से। भाई, चीज ऐसे रखते क्यों हो जो ना मिले? सामने रखा करो ताकि फौरन मिल जाए। मुझे तो पता नहीं चला कि मैं किस अजाब में फंस गया। कोई चीज वक्त पे मिलती ही नहीं है। परी जी। मेरी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही, जरा ढूंढो जाके। अच्छा। अच्छा बेटा, तुम तो बैठ जाओ, क्यों सुबह सुबह अपना मूड खराब कर रहे हो? नाश्ता करो। अम्मी, मुझे भूख नहीं है। गुस्सा मत करो, फरी ढूंढ रही है ना, मिल जाएगी। भाई, वैसे मुझे सच में लगता है आप लोग ना जानबूझ के अब चीजें घुमाने लगे हैं ताकि मुझे परेशान कर सकें। और भाभी, आपको ना थोड़ी सी देखभाल करनी चाहिए भाई की चीजों की। थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। नहीं मिली मुझे कहीं चाबी। अम्मी, मेरी मीटिंग है आज, मुझे हर हाल में ऑफिस पहुंचना है। मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। मैं क्या कहूंगा ऑफिस वालों का कि मेरी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही थी? या मेरी बीवी इतनी लापरवाह है कि कोई भी चीज अपनी जगह पे रखती ही नहीं। ठीक है, अगर नहीं मिलती है ना चाबी, मुझे हथौड़ी ला के दो, मैं लॉक तोड़ता हूं जाके। अरे बेटा, अभी लेके आई।
हेलो। नाराज हो? मेरी जान, आई एम रियली सॉरी। उमर, गलती हो गई है मुझसे, प्लीज माफ कर दो। मैंने गुस्से में कह दिया था। अच्छा ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ, फिर आके बात करता हूँ तुमसे। क्यों? तुम्हें मनाने के लिए, और किस लिए। अब जाहिर है तुम्हें नाराज करके आया हूँ, तो तुम्हें मनाऊंगा भी तो मैं ही। तुम्हें नाराज करके आने की सजा मिल चुकी है मुझे। क्या हुआ? खैरियत? सोचा था कि काम में दिल लगा लूंगा, लेकिन मुझसे तो कोई काम ही नहीं हो पा रहा। फिर मेरे जहन में आया कि मैं तो तुम्हारे बगैर चलता ही नहीं, इसलिए सोचा कि पहले तुम्हें मना लूं। अच्छा। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं ऑफिस से छुट्टी करके घर आ जाता हूँ, वहां पर आराम से बैठ के बातें करेंगे। क्या ख्याल है? कोई जरूरत नहीं है, आप चुपचाप अपना काम करें। वैसे मेरे जैसा प्यार करने वाला शौहर कहाँ मिलेगा तुम्हें? मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे पास तो ऑलरेडी है। अच्छा, अब आप काम करें अपना, मैं फोन बंद कर रही हूँ। अच्छा, कोशिश करता हूँ कि काम में दिल लग जाए मेरा। वैसे लग तो मुझे मुश्किल रहा है। बाय। अगर फरी हसन से शादी के लिए राजी हो जाती तो ये परेशानी ना उठानी पड़ती, मैं तुम दोनों की शादी साथ ही कर देती। तुम्हें उसको एतराज किस बात पे? अरे बेटा क्या बताऊं, कहती है देखने में अच्छा नहीं, जमींदार तबका है, कराची में पली बढ़ी हूँ, मुल्तान जाके कहाँ रहूंगी मैं। लेकिन आप उसे बताएं ना कि हसन ने अब अपनी जमीनें आबाद करवा ली और वो सोना उगलती है। वो कुछ सुनना चाहेगी तो मैं उसे बताऊंगी ना, वो तो समझने को तैयार ही नहीं है। उसे उन लोगों का वही पुराना वाला दौर याद है। हसन कहता है कि फसलें तैयार हैं, मैं नहीं आ सकता, तुम्हारी खाला अपनी सेहत की वजह से मजबूर है, अकेली सफर नहीं कर सकती, वरना शादी पे ना आ जाते वो लोग। और फिर अभी 4-5 साल पहले ही तो होकर गए। तुम्हें याद नहीं फरी उनको देख के कैसी नाक भौं चढ़ाती थी? लेकिन अम्मी उस वक्त तो वो छोटी थी ना, अब उनके खुशहाली के दौर में मेरे ख्याल में एक बार मिलना तो बनता है। लेकिन तुम्हारी खाला और हसन के जो उस वक्त तौर तरीके थे वो उसके जहन में नक्श हो गए, उसकी वजह से उनका जिक्र भी सुनना नहीं चाहती। क्या कर सकते हैं फिर? जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हम उसमें। वैसे भी अम्मी आपने हमें सारी जिंदगी अपने फैसले खुद करने के इख्तियारात दिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, अभी तक कोई उसका मुनासिब रिश्ता ही नहीं आया। आ जाएगा अम्मी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, और ये सारे तो अल्लाह के काम, मत परेशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेहरबानो है मेरी। जी। आओ बेटा, आओ बैठो। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। उमर मेरा बेटा। मैं फरिया को लेके आती हूँ। हाँ बेटा। आओ बेटा, ये फरी है मेरी बेटी। मगर हमें आपकी बेटी मेहरबानो बहुत पसंद आई।
आपको शायद गलतफहमी हुई है। मेहरबानो मेरी बेटी नहीं, बहू है, उमर की बीवी। वाकई क्या ये आपकी बहू है? अच्छा, इन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि इनकी शादी हो चुकी है। इसका शौहर आपके सामने बैठा है, फिर भी आपको नहीं लग रहा कि ये शादीशुदा है? माफ करना बेटा, माशाल्लाह से तुम्हारी बीवी बहुत नाजुक सी है, हमें लगा ही नहीं कि ये शादीशुदा है। बेटा, तुम किसी किस्म का गलत ख्याल दिल में नहीं लाना, हमने किसी बुरी नीयत से नहीं कहा था। चलें अब छोड़ें इस टॉपिक को, आप प्लीज कुछ लें। मैं तो वहां से उठ के आ गई, लेकिन वो वहीं बैठी रही। अपनी तारीफें सुनने में ना उनको बड़ा मजा आता है, हुस्न की देवी ना हो तो। और वो किसी जाहिल लोग हैं, मतलब कि एक अनमैरिड और मैरिड लड़की में फर्क नहीं पता उन्हें। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर उन लोगों ने हाँ भी कर दी ना तो मैं बिल्कुल नहीं शादी करूंगी वहां। जाहिल लोग। अरे बस कर दो फरीद, खुदा का वास्ता, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। हाँ हाँ, आपको क्यों दिखेगी अपनी बहू की गलती? जब उन्होंने सारी बातें सुन ली थी तो उनको वहां से उठ के चले जाना चाहिए था ना। ऐसे मौकों पे आके ना नन्ही नादान बन जाती है बिल्कुल वो। वो चुप कर जाओ फरीद, तुम्हारी बकबक ने तो मेरे सर में दर्द कर दिया। शुरू हो जाती हो बस। मतलब कि हद ही हो गई है। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि चेहरे में आखिर ऐसी क्या कशिश है जो हर एक को अपनी जानिब खींच लेती है। मेरा हर एक से कोई लेना देना नहीं, मेरा वास्ता सिर्फ आपसे। तो चलें आप बताएं, क्या है इस चेहरे में ऐसा, हाँ, जो एक सर से राह फिरती लड़की को आपने अपना बनाने का फैसला कर लिया? तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी ये खूबसूरत मुस्कुराहट, तुम्हारी सादगी लगती और बस। आपने तो पूरी किताब लिख दी। मेरा बस चले ना तो तुम पे वाकई पूरी किताब लिख। बस पता नहीं ये शायर लोग अपने महबूब की इतनी तारीफें कैसे कर लेते हैं। अगर मैं शायर होता ना मेहरबान, तो खुदा की कसम तुम पे वाकई पूरी किताब लिख देता। किसी पुरानी फिल्म का डायलॉग लग रहा है। जी नहीं, मेरे दिल की आवाज है। मेरी मेहरबानों वाकई बहुत हसीन। तुम्हें पता है कि कहा जाता है जब हम मरेंगे तो जन्नत भी मिलेगी और जन्नत की हूर भी। देखिए, मुझे तो इस दुनिया में जन्नत भी मिल गई और जन्नत की हूर भी। बेटा, मसाला तैयार हो गया? जी अम्मी, बस हो गया। तुम्हारी कुछ मदद करा दूं? नहीं अम्मी, बस कबाब तैयार कर रही हूँ, वो भी हो ही गए हैं। बेटा, वो उमर के दफ्तर में जो रुबीना है ना, उनके कुछ रिश्तेदार आज शाम को फरी के रिश्ते के सिलसिले में आ रहे हैं। अच्छा अम्मी, ये तो बहुत खुशी की बात है। बात तो बहुत खुशी की है बेटा, लेकिन न जाने क्यों खुशी इस घर में आते आते दरवाजे से लौट जाती। अम्मी, मायूस मत हो, अल्लाह की जात पर भरोसा रखें। बेटा, तुमसे एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? आपकी बात भला मुझे बुरी लग सकती है? कहिए। वो मैं ये कह रही थी कि
तुम अगर उन लोगों के सामने ना हो तो। अम्मी, आप अगर ये बात ना भी कहती ना तो मैं यही करती। मैं अपना सारा काम खत्म करके सीधी कमरे में चली जाऊंगी। अम्मी, मैं जानती हूँ कि ये मामला बहुत नाजुक होते हैं, और वैसे भी अब फ्रिया को दुल्हन बना देखना सिर्फ आपका और उमर का थोड़ी अरमान है, मेरा भी तो है। जीती रहो बेटा, खुश रहो। भाई कबाब तो बेहद लजीज हैं। किसने बनाए? वो मेरी मैंने बनाए। माशाल्लाह, इसका मतलब है तुम कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हो। भाई मेरा कहना तो ये है कि आजकल के दौर में लड़कियों को सब कुछ आना चाहिए, खाना पकाना, सीना परोना। अब देखिए ना, महंगाई के इस दौर में आप अपना काम दूसरों को देख के अपना ही घर का बजट फेल करते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मुझे तो मेरी अम्मी ने सब कुछ सिखाया था। हमने ना कभी घर में कुक रखा और ना कभी टेलर से कपड़े सिलाए। ये तो सब फजूल खर्ची है। मेरी बेटी बहुत अच्छी डिजाइनर है। बुटीक से महंगे कपड़े लेने के बजाय अपने कपड़े खुद डिजाइन करती है। माशाल्लाह। ला मैं आपकी मदद कर दूं। अरे नहीं, मैं कर लूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, करने दो। वैसे भी मैं इन तकल्लुफात की आदी नहीं हूँ। आपकी दो बेटी हैं? जी नहीं, एक ही बेटी है मेरी फरी। ये उम्र से 3 साल छोटी है। वो मैंने अभी किसी को कमरे में जाते देखा, किसी लड़की को। वो मेरी बीवी है, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आराम करें। ओ मुझे याद आया, रुबीना ने जिक्र तो किया था कि तुम शादीशुदा हो। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे उनसे। जी जरूर। हम लोगों ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। रुबीना ने भी कई बार पूछा, उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि 2-3 अभी मैं सोच रहा था अगर आप हसन और खाला को यहाँ पर बुला लें तो हो सकता है उनसे मिलकर फरिया की राय थोड़ी तब्दील हो जाए। अरे बेटा, मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनका नाम ही सुन के भड़क जाती है। अब क्या मैं जबरदस्ती करूं? अम्मी, मुझे लगता है कि उमर सही कह रहा है। थैंक यू। आप उन लोगों को बुला लें, फरिया से एक दफा मिलवा लें। वक्त के साथ बहुत तब्दीली आ जाती है। क्या पता कि अब हसन बदल गया हो और अब फरिया को पसंद आ जाए। अगर मैं आप लोगों पे बोझ बन गई हूँ ना तो उठा के फेंक दे किसी मुझे दारुल अमान में, लेकिन मैं हरगिज़ उस गवार से शादी नहीं करूंगी और बिल्कुल भी मिसाल नहीं जाऊंगी। अम्मी, रुबीना ने आपका नंबर लिया था, उसका फ़ोन आया? हाँ, आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? रिश्ते से इनकार करना था उसे। इनकार? लेकिन अम्मी, ये बात तो वो मुझे भी बता सकती। तुमसे कैसे कहती? और भी कुछ कहना था उसे। और क्या कहना था? उसने कहा कि वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें आपकी बहू बहुत पसंद आई। अगर उसकी कोई बहन हो तो। ऐसे नहीं कहते बेटा, वो कोई तुम्हारी दुश्मन थोड़ी है। दुश्मन ही है अम्मी, दुश्मन। पहले तो आयशा और भाई के बीच में आ गई और अब मेरी खुशियां खाने लग गई है। जहां मेरा कोई रिश्ता होता है फौरन ठुमक ठुमक के आ जाती है अपने हुस्न के जलवे दिखाने।
और फिर मुझे बोल रही है कि मैं गांव जाके उस गवार से शादी करूं। खुद को तो मिल गया मेरा खूबसूरत सा पढ़ा लिखा भाई। अच्छा बेटा, तुम अपने दिल पे मत लो। मेरे जीते जी तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो अगर कहती है तो कहती रहे, उमर सुने उसकी बात। तुम फिक्र मत करो, मैं वही करूंगी जो मेरी बच्चे की खुशी होगी। जो तुम चाहोगी वही होगा। क्या हुआ मेहरबानो? अंधेरे में क्यों बैठी हुई हो? अम्मी बता रही थी तुम दोपहर से कमरे से भी नहीं निकली। वो मैंने किचन का सारा काम निपटा लिया था ना, तो मैंने देखा अम्मी और फरी भी सो रही हैं। सोचा मैं भी कुछ देर लेट जाती हूँ, सर में दर्द हो रहा था। इधर देखो मेरी तरफ। तुम रोई हो ना? मेरा बस नहीं चलता मेहरबान कि मैं अपनी जान देख के तुम्हारे लिए कहीं से खुशी ले आऊं। तुम बहुत कीमती हो मेरे लिए। और आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं। आप मेरा सरमाया, आपके अलावा मेरा है ही कौन उमर। इसलिए खुदा के लिए ऐसी बातें मत किया करें। खुश रहो। अरे इधर दो मुझे, तुम्हें तो बनानी भी नहीं आती। ऐसी फ्रूट चाट बनाऊंगा कि तुम बाहर की भूल जाओगी। बाहर की फ्रूट चाट आपको मुबारक हो, मुझे तो अपने हाथ की पसंद है। क्योंकि अभी ने मेरे हाथ का जो नहीं खाया। क्या खाना और क्या? कुछ और समझे? ऐसी स्टूपिड बातें तुम्हारे जहन में आती कहां से? हाँ, आपके जुमलों से। क्या बात है भाभी, अब भाई किचन का सारा काम करेंगे? नहीं परी, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मुझे खाना पकाना थे, लेकिन बेचारी टस से मस नहीं हो रही है। वैसे भाभी आप बहुत लकी हैं, आपको इतने सुघड़ हस्बैंड मिले। क्या करे, सुघड़ नंजू नहीं मिली बेचारी को। भाई अब आप ही भाभी की तरह मुझे बातें सुनाएंगे? मुझे तो सच में लगता है कि मैं बोझ बन गई उस घर पे। परी, इसे क्या हुआ? आपको तो पता है जल्दी गुस्सा चढ़ जाता है उससे। इस डाइन ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया। मेरे पास उसके अलावा था ही कौन? इसने मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया। वो भाई जो अम्मी से मेरे लिए लड़ जाते थे, आज मुझे ही ताने दे रहे। उसने मेरे भाई को फांस लिया, मेरे हर रिश्ते की राह में रुकावट बन जाती है। और उसको पता है कि मुझे हसन पसंद नहीं है, तभी सबके सामने मुझे बुरा बनाने के लिए उसका नाम लेती है। देखती हूँ कैसे इस घर पर राज करती है।
मेरे होते हुए इसका ये ख्वाब कभी बुरा नहीं होगा, कभी नहीं। जी लोग कहते थे बानो बीबी ते ना साड़ी कौम दी ते ना साड़ी बरादरी दी। चौधरी साहब के बाद तो ये पंजाब में नहीं रहेगी, चली जाएगी कराची में। पर जी आपने भी साबित कर दिया कि आप एक अच्छे खानदान की हैं। अल्लाह यादी दे हसन साहब को। जी कार दा ते नक्शा ही बदल गया। बड़ी नेकी है जी गाँव में आपकी। ब्याह कब कर रही हैं बेटे का? बहुत जल्द। लड़की देखी आपने? हाँ देख ली है। कौन है जी? मेरी बहन की बेटी है। हसन साहब की जोड़ की तो है ना? अरे मेरी बहन की बेटी है तो जोड़ की तो हुई ना। चलें जी, अल्लाह हयाती दे और बहुत खुशियां लाए जी आपके लिए। आमीन। मम्मी। हाँ बेटा, क्या बात है? आओ बैठो। वो हसन का फोन आया था। हसन का फोन क्यों आया था? कोई शादी के सिलसिले में तो नहीं बात कर रहा था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। असल में बानो बेचारी फोन करती रहती है, मैं ही उसे टालती हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती साफ साफ इनकार करने की, तो मैंने सोचा कि शायद हसन के जरिए से कुछ कहलवा रही हूँ। नहीं अम्मी, हसन तो बस अपने बारे में ही बात करता रहा। उसका लहजा बहुत बदल गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि मैं हसन से बात कर रहा हूँ। अपने बिजनेस के बारे में बता रहा था, फ्रूट एक्सपोर्ट करने का सोच रहा है वो। और वो कह रहा था कि उसके लिए कराची को अपना सेंटर बनाएगा, बहुत बड़े पैमाने पे शुरू करा है अपना बिजनेस। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। काश फरी मान जाए, अपने खानदान का देखा भाला लड़का। अभी मैं सोचा था कि अब तो कराची आना जाना उसका लगा ही रहेगा। जाहिर है उसे यहाँ पर रिहाइश का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। आप फरी से एक बार और बात क्यों नहीं करती हैं? बेटा मैं उससे 10 बार पूछ चुकी हूँ और 10 बार वो इनकार कर चुकी है, बल्कि अब तो कहती है कि आपने मेरी चिढ़ बना ली है। चलो देखें फिर क्या होता है। अल्लाह हयाती दे उनको और बहुत खुशियां लाए इस घर में। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। सलाम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी वो आपसे कर्जा माफ करवाना था जी। इस साल भी? जी इस साल भी। वो जी साढ़े बड़े बड़े काम मैनेज, बेटी की शादी भी करनी है जी। पिछले साल भी कुछ ऐसे ही बहाने किए थे। इस साल कर्जा माफ नहीं होगा। बेटा कितना कर्जा है इसका? इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन 4.5 लाख रुपए। तो बेटा माफ कर दो ना, अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है, इनके नसीब का भी हिस्सा होगा। लेकिन अम्मी इस तरह तो। बेटा हर साल अल्लाह के नाम पर माफ कर दिया करो, ये हमारे अपने हैं। और फिर तुम्हारे बाबा जान का बड़ा चहीता था इसका शौहर। बड़ी मजबूत वकालत करवाई है। चलो जाओ, माफ किया, मौज उड़ाओ। अल्लाह जिंदगी दे जी आपको, सोनी जी वोटी दे, 12 बच्चों का प्यो बनाए जी आपको। खैर मांग खैर। 12 बच्चे, पागल नहीं हूं मैं। चल खूब किए होते हैं 12 बच्चे, इसलिए कर्जे माफ करवाते फिरते हैं। हसन बेटा मैं सोच रही हूँ कि कराची का चक्कर लगाऊं। वैसे तो समीना से फोन पे गपशप रहती है, लेकिन वो भी क्या सोच रही हूँ कि रिश्ता डालकर भूल ही गए हैं। मैं तो कहती हूँ अब मेरी तबीयत भी ठीक है, बात पक्की कराती हूँ। जल्दी क्या अम्मी? अरे बेटा बरसों हो गए हैं, ये लड़की वाले इतना इंतजार थोड़ी करते हैं। ये तो मेरी बहन है जो सब्र करके और चुप करके बैठी हुई है। अम्मी आप जानती हैं कि मैं बिजनेस सेटअप करना चाह रहा हूँ कराची में, और ऑब्वियसली फिर वहां पे कुछ घर वगैरह का भी करना होगा।
इन सारी चीजों में 6 महीने लग जाएंगे। तो खाला जान, आई होप इतना इंतजार तो कर सकती हैं। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी, लेकिन 6 महीने का मतलब 6 महीने। जो होगा जीते रहो। मैं आता हूँ।